लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। इस समय भारत में मालदीव्स के साथ विवाद छिड़ा हुआ है। इसको लेकर मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को भी सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मालदीव सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार सभी सरकारी अधिकारियों को उनके पद से तुरंत निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आज की इस खबर में हम जानेंगे कि ये विवाद क्या है और कहां से शुरू हुआ है। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में सब कुछ। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप दौरे पर गए थे, जिसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थीं और देश भर में चर्चा का विषय बनी थी। लेकिन मालदीव्स की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ट्वीट ने सोशल मीडिया पर आग भड़काने का काम किया। इन ट्वीट्स में पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया और भारतीयों को गंदा बताते हुए नस्लीय टिप्पणियां की गईं, जिसके बाद भारतीय दिग्गज नेताओं समेत सितारों तक ने इसकी आलोचना की। इसके बाद एक्स पर भारत के लोगों ने बॉयकॉट मालदीव्स अभियान शुरू कर दिया, जिसको लेकर मालदीव सरकार ने अपने मंत्री के विवादित बयान से किनारा कर लिया है। मालदीव सरकार की ओर से कहा गया है कि अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से संकोच नहीं किया जाएगा। अब वहीं इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 3 मंत्रियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही नफरत भरी भाषा की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिप्पणियों से हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी के दौरे के बाद से लक्षद्वीप गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड रहा है। शुक्रवार को 50,000 से अधिक लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश को गूगल पर देखा है। के लिए प्रधानमंत्री की पोस्ट को धन्यवाद किया गया, जिसमें उन्होंने जगह की आश्चर्यजनक सुंदरता और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी के बारे में लिखा था। फिलहाल सोशल मीडिया पर रविवार को बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा है। इस विवाद के बीच कुछ भारतीयों ने दावा किया है कि कई लोगों ने मालदीव जाने के प्लान को बदल दिया है। कुछ लोगों ने अपनी रद्द की गई मालदीव यात्रा से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करते हुए मालदीव सरकार को आर्थिक नुकसान की भी बात कही है। इसी के साथ ही कई फिल्मी सितारों ने भी लक्षद्वीप को प्रमोट किया है। भारत और मालदीव के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद आपत्तिजनक बयान दिए थे। इन बयानों पर भारत ने न सिर्फ कड़ी आपत्ति जताई, बल्कि भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को तलब तक कर दिया है। बात यही खत्म नहीं हुई है। अब मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने भी वहां के अधिकारियों के साथ बैठक की है। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने सोमवार को मालदीव के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। यह मुलाकात काफी सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच फिलहाल राजनीतिक तकरार दिखाई दे रही है। हालांकि इस बैठक को पूर्व निर्धारित बैठक बताया जा रहा है। हाल ही में लक्षद्वीप यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर चल रहे विवाद के बीच विदेश मंत्रालय ने मालदीव के दूत इब्राहिम शाहिब को नई दिल्ली में अपने साउथ ब्लॉक स्थल पर बुलाया था। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी गई कि मुनु महावर ने दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मालदीव के MOFA में राजदूत अली नसीर मोहब्बत से मुलाकात की। दरअसल मालदीव और भारत के बीच बढ़ते विवाद की असल वजह पर्यटन को कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले यह कहा जा रहा है कि मालदीव के स्थानीय अखबारों में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, जिसमें कहा गया है कि मालदीव ने भारत में पर्यटन के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। मामला इतना बढ़ गया कि मालदीव्स और लक्षद्वीप के पर्यटन में तुलना की जाने लगी है। तो यहाँ से यह समझना आसान है कि पूरा मामला पर्यटन से जुड़ा है। लेकिन मालदीव्स में भारत विरोधी भावनाएं नई नहीं हैं। 2020 में भी इस तरह का विवाद तब सामने आया था, जब मालदीव्स में इंडिया आउट अभियान चलाया गया था। यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और मालदीव्स की ओर से इस संबंध में कई बयान दिए गए थे। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी कर कहा कि उनकी सरकार का मंत्रियों के बयानों से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है।